Hello everyone. So today I'm going to tell you about what are small friends in abacus. So in abacus, small friends means we are talking about four main friends. So the four main friends are 1, 2, 3 and 4. स्मॉल फ्रेंड्स के अंदर चार मेन फॉर्मूले होते हैं या चार मेन फ्रेंड्स होते हैं जो कि है 1, 2, 3 एंड 4. इसमें जो होते हैं इनके अपने अपने फॉर्मूले होते हैं. सपोज इफ वी वांट टू डू दिस क्वेश्चन 1, 2, 3, 4. नाउ वी वांट टू ऐड 4 मोर. अगर हमें इस चार में चार और ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? बिकॉज बीज आर नॉट अवेलेबल हेयर. अब बीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और जितनी डिजिट हमें ऐड करनी होती है हमें उसी का ही फॉर्मूला भी यूज़ करना होता है. सपोज यहाँ पे हमें 4 ऐड करना है, सो वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ 4. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 4? फॉर्मूला ऑफ 4 इज +4 इक्वल्स टू +5 - 1. सो द क्वेश्चन इज लाइक 4 + 4 - 1. So we have done this 4. Now we have to add 4 more. अब यहाँ पे बीट्स तो अवेलेबल है नहीं तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम +4 का. तो +4 का फॉर्मूला होता है +5 - 1. सो द आंसर इज 8. तो यहाँ पे 4 हमारा ऐड हो गया. इसके बाद हमें इसमें -1 करना है. सो -1 आंसर इज 7. नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल इज हेयर 4 - 3. So this is the question 4. Now we have to add 4 more. अब हमें दोबारा से 4 और ऐड करना है. तो यहाँ पे बीड्स अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे. फॉर्मूला है +5 - 1. Now we have to subtract 3 also. So 1, 2, 3. So the answer is 5. Next we can take one more example. The question is 4. Now we have to add 4 more. So what we will do? We will use the formula +5 - 1. Now we have to subtract 5 - 5. So the answer is 3. 3 also here. +3. What is +3? Formula of +3 is +5 - 2. See, the question is like 3. Now we have to add 3 more. So what we will do? Beads are not available here. So same, we will use the formula and the formula is +5 - 2. Suppose the question is like 2. Now we have to add 3 here but beads are not available. So what we will do? We will use the formula +5 - 2. Now we have to add 1. So what we will do? We will directly add 1. So the answer is 6. Suppose अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2. 2 के बाद यहाँ पे बीड्स अवेलेबल नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे बीड्स अवेलेबल नहीं होते हैं और जितना हमें ऐड करना होता है हमें उसी का ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना होता है. जैसे कि 2. अब इसके बाद हमें यहाँ पे 3 ऐड करना है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 3 का. फॉर्मूला है +5 - 2 और फिर हमें इसमें क्या ऐड करना है, 2 और ऐड करना है. सो 1, 2 आंसर इज 7. Now in 2 digit, what we are going to do? We are going to use both the formulas +4 and +3. +4 और +3 दोनों का ही फॉर्मूला हम 2 डिजिट में यूज करने जा रहे हैं. सो देखिए कैसे. लेट्स सी. सो द क्वेश्चन इज 27. Now we will hold the pencil in our both the hands. We will do work in 1 shot with the right hand and in 110 shot we will work with the left hand. Okay. So the question is 27. So 20, 10, 20, now 7, 5, 6, 7. Now the question is -15. So -10 and -5. Next is 43. So what we will do? अब देखिए यहाँ पे बीड्स अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे 3 ही बीड्स अवेलेबल है, यहाँ पे 4 नहीं हो सकता. तो जहाँ पे 4 अवेलेबल नहीं है और अब हम किसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम 4 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे बिकॉज हमें 4 यहाँ पे ऐड करना है. सो क्वेश्चन सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज +5 - 1. सो ये 4 ऐड हो गया. अब यहाँ पे 3. अब यहाँ पे हमें 3 ऐड करना है बट बीड्स कितने अवेलेबल है? सिर्फ 2. तो नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ 3. सो फॉर्मूला ऑफ 3 इज +5 -
2. Next we want to add 43 again. So 10, 20, 30, 40, 40. Now 1, 2, 3. So the answer is 98. Next, one example more. The question is like 18. So this is 10. Now 8. So 5, 6, 7, 8. Now 41. अब हमें यहाँ पे फिर से 4 ऐड करना है, बट बीट अवेलेबल नहीं है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ +4. द फॉर्मूला ऑफ +4 इज +5 - 1. नाउ हेयर 1. सो 1 यहाँ पे डायरेक्टली ऐड हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे बीट्स अवेलेबल हैं. सो यो देन -8. 5, 6, 7, 8. अब ये 8 माइनस हो गया. नाउ वी हैव टू ऐड 24. सो दिस इज 20, 10, 20. अब 4 हमें यहाँ पर ऐड करना है, बट बीट अवेलेबल नहीं है. सो व्हाट वी विल डू, यस वी विल यूज द फॉर्मूला +5 - 1. सो द आंसर इज 75. नाउ वी विल डू +2 फॉर्मूला. तो +2 का फॉर्मूला होता है +5 - 3. द फॉर्मूला ऑफ +2 इज +5 - 3. So let's do some questions of +2. So the question is 3, 2, 1. Let's do in abacus. The question is 1, 2, 3. Now we have to add 2. But beads are not available here. So what we will do? We will use the formula. +5 - 2. Now we have to add one more. So the answer is 7. Let's do next example. Question is 3. तो क्वेश्चन है हमारा 3. 1, 2, 3. अब हमें इसमें दोबारा 2 ऐड करना है, बट बीट अवेलेबल नहीं है. बीट अवेलेबल नहीं है तो अब हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 का. सो द फॉर्मूला ऑफ +2 इज +5 - 3. नाउ वी हैव टू ऐड 2. सो 1, 2. द आंसर इज 7. नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल इज देयर 3. 1, 2, 3. नेक्स्ट वी हैव टू ऐड 2. +5 - 3. Now we have to add 3. So 1, 2, 3. Answer is 8. And the last example is, so last question है हमारा ये 3. तो हमें यहाँ पे करना है 1, 2, 3. अब हमें इसमें 2 ऐड करना है, बट यहाँ पे बीट्स अवेलेबल नहीं है. बीट्स कितनी अवेलेबल है, ओनली 1. So what we will do, yes we will use the formula of +2. And the formula of +2 is +5 - 3. Now we have to add 4. So 1, 2, 3, 4. So the answer is 9. Now last formula of +1. So what is the formula of +1 is? The formula of +1 is +5 - 4. Yes, +5 - 4. Let's do some questions of +1. So the question is 4. Now we have to add 1. But beads are not available here. So what we will do? We will use the formula, and the formula of +4 is +5 - 4. Now we have to add 1. So the answer is 6. Let's do some more example. 4. 1, 2, 3, 4. 4 के बाद हमें इसमें 1 और ऐड करना है, बट यहाँ पे बीज अवेलेबल नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे किसका, 1 का. 1 का क्यों, बिकॉज यहाँ पे हमें कितना ऐड करना है, 1. सो 1 का फॉर्मूला होता है +5 - 4. अब हमें इसमें ऐड करना है 2. सो 1, 2. आंसर इज 7. नाउ वी विल डू कंबाइंड क्वेश्चंस. मीन्स अब हम लोग सारे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. यहाँ पे +2 का भी, +1 का भी, +4 का भी एंड +3 का भी. तो इन सारे फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए अब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे. सो लेट्स सी कैसे होते हैं. देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 12. तो दैट इज 10 and 2. अब हमें इसमें 4 ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे बीज तो अवेलेबल सिर्फ 2 ही हैं. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का फॉर्मूला लगाएंगे किसका, 4 का, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐड करना है 4. सो द फॉर्मूला इज +5 - 1. नेक्स्ट वी हैव टू ऐड 30. सो दैट इज 10, 20, 30. अब हमें इसमें 23 ऐड करना है. तो लेकिन यहाँ पे कोई भी बीट अवेलेबल नहीं है. तो अब हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, 2 का फॉर्मूला लगाएंगे. और 2 का फॉर्मूला क्या होता है, +5 - 3. अब हमें यहाँ पे 3 ऐड करना है. देखिए यहाँ पे 3 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा 1, 2, 3. सो द आंसर इज 69. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3,
1 2 3. अब हमें इसमें 20 ऐड करना है, सो दैट इज 10 20. नाउ वी हैव टू ऐड 4, पर यहाँ पे बीट सिर्फ 1 अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? 4 का. 4 का फॉर्मूला होता है +5 - 1. फिर हमें इसमें ऐड करना है 32, सो दैट इज अब 3 ऐड करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 ऐड करने के लिए यहाँ पे हम 3 का फॉर्मूला यूज करेंगे. क्यों करेंगे हम 3 का फॉर्मूला यूज? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही बीट अवेलेबल है. सो दैट इज 5 - 2, तो हमारे 3 ऐड हो गया. फिर हमें इसमें 2 ऐड करना है, तो यहाँ पे 2 डायरेक्टली अवेलेबल है, सॉरी बीट्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे 2 डायरेक्टली ऐड हो जाएगा. सो दैट इज 1 2. सो द आंसर इज 59. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सी 40, 10 20 30 40. अब हमें इसमें 10 और ऐड करना है, बट यहाँ पे बीट्स अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? 1 का. जो फॉर्मूला वंस में यूज कर रहे हैं वही टेंस में भी होगा, वही 100 में भी यूज होगा. तो जो फॉर्मूला 1 का था, 1 का फॉर्मूला क्या था? 1 का फॉर्मूला था 1 + 1 = +5 - 4. तो वही फॉर्मूला हमारा +10 में भी यूज होगा. तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा? +50 - 10. नाउ वी हैव टू ऐड 14, तो यहाँ पर 1 अवेलेबल हो गया, तो अब हम 1 बीट को अप कर देंगे, तो 10 ऐड हो गया. अब हमें इसमें 4 ऐड करना है, तो दिस इज 1 2 3 4, सो दिस इज 94. अब हमें यहाँ पे 2 और ऐड करना है, बट बीट अवेलेबल नहीं है. यस, सो व्हाट वी विल, 1 अवेलेबल हो गया, तो अब हम 1 बीट को अप कर देंगे, तो 10 ऐड हो गया. अब हमें इसमें 4 ऐड करना है, तो दिस इज 1 2 3 4, सो दिस इज 94. अब हमें यहाँ पे 2 और ऐड करना है, बट बीट अवेलेबल नहीं है. यस, सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ 2. सो 2 का फॉर्मूला होता है +5 - 3, सो 1 2 3. आंसर इज 96. I hope you all understand this video. Thank you everyone.